यह वीडियो केवल दर्शकों को शिक्षित करने के लिए बनाया गया है, न कि कोई गैर कानूनी या अवैध क्रियाकलापों को दिखाने या सिखाने के लिए। हम अपने चैनल पर कोई भी ऐसी क्रियाकलापों को बढ़ावा नहीं देते हैं जिससे किसी व्यक्ति विशेष, संस्था, संघ या समुदाय को शारीरिक, मानसिक या धन संपत्ति का नुकसान हो। अतः दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो के किसी भी भाग का गलत तरीके से इस्तेमाल न करें। धन्यवाद। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप फ्लिपकार्ट में कैसे ना पहला प्रोडक्ट को ऐड करेंगे यानी लिस्टिंग करेंगे। इससे पहले मैंने वीडियोस में मीशो और अमेजन का दिखा दिया है कि मीशो अमेजन में कैसे लिस्ट करते हैं मोबाइल से। आज मैं दिखा रहा हूँ फ्लिपकार्ट के ऊपर में आप सेम काम को मोबाइल से या फिर लैपटॉप से या कंप्यूटर से या टैबलेट से कैसे भी कर सकते हैं, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है, या फिर मोबाइल के ब्राउजर में जाकर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आज दिखाऊंगा ऐप के माध्यम से फ्लिपकार्ट का सेलर ऐप इंस्टॉल करके। देखिए ये फ्लिपकार्ट का सेलर ऐप है, आप देख पा रहे इजीली मैं मार्केट करके भी दिखा रहा हूँ आपको। ये फ्लिपकार्ट का सेलर ऐप है, इसको सिंपली क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से। उसके बाद अपने सेलर आईडी से लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद जैसे ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस अच्छा खुलेगा, आपके सामने कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, लॉगिन करने बोलेगा तो हम सिंपली लॉगिन कर लेंगे अपने नंबर से। पासवर्ड डालने बोला है, पासवर्ड डाल लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं पासवर्ड डाल के क्या हो रहा है। अब हमने पासवर्ड भी डाल लिया है, लॉगिन पे जस्ट क्लिक करेंगे और यहाँ ओटीपी आएगा। ठीक है, ओटीपी पे हम लोग सिंपली ऑटोमेटिक पुटअप हो जाएगा। होने के बाद देखिए सब कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। ये जस्ट एक नया अकाउंट है, उसमें लॉगिन हम लोग कर रहे हैं, किसी और के अकाउंट को समझाने के लिए लिखा है। तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रोडक्ट का लिस्टिंग करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट का लिस्टिंग करने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा इस जगह में। ठीक है, यहाँ लिस्टिंग्स लिखा हुआ, जस्ट लिस्टिंग्स पे क्लिक करेंगे। लिस्टिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाई देगा ऐड लिस्टिंग, इस जगह में देखिए क्लिक करेंगे। और एक बार ध्यान रखिएगा अपना प्रोडक्ट वगैरह सब कुछ रेडी रखिएगा, फोटो शूट करके मैं ऑलरेडी रखा हूँ, मैं ईयरिंग्स है। और आप लोग अगर होलसेल में ज्वेलरी आइटम और ईयरिंग्स, नेकलेस, लिपस्टिक, कॉस्मेटिक जो भी मंगवाना चाहते हैं हमसे कांटेक्ट करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ कांटेक्ट करिए, मैं आपको सप्लाई कर दूंगा। आपका अकाउंट का ट्रेनिंग चाहिए बेसिक से एडवांस तक, उसका मैं सिखा दूंगा आप लोगों को। प्लस आपको जीएसटी वेस्टी बनाना है, एमएसएमई सर्टिफिकेट बनवाना है तो उससे भी कांटेक्ट करिए, मैं कर देता हूँ। मैं कोई मिनिमम सा फीस है वो लेकर के मैं काम कर देता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। इसके बाद ये ऑप्शन देगा आपको, तो आपको बोला किस में लिस्टिंग करना है, राइट, किस में लिस्टिंग करना है। सिंपल से बात है, हम लोग अपने फ्लिपकार्ट के लिए कर रहे हैं तो फ्लिपकार्ट करेंगे। अगर आपको इसमें करना है तो सेकंड वाला में भी कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस खुल रहा है और यहाँ पे ऊपर में सबसे ऊपर देखिए कुछ बोल रहा है, यहाँ पे सर्च वाला आइकन बना हुआ है। सर्च ए ब्रांड एफएसएन और फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट यूआरएल टू सेल। ठीक है, ब्रांड सर्च कर सकते हैं या फिर आप यहाँ क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इस जगह में ब्लू पट्टी जो लिखा है इस जगह में, तो क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ आने के बाद क्या करना है, और यहाँ पे देखिए सर्च कैटेगरी लिखा हुआ है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कैटेगरी सर्च करना है। हमारे केस में दो है, ईयरिंग्स है और ज्वेलरी सेट है। तो मैं यहाँ फिर भी आपको सामने लाइव करके दिखा रहा हूँ। ईयरिंग्स अगर है तो कैसे आप सर्च करेंगे, आपके केस में जो भी प्रोडक्ट है आप यहाँ पे लेकर सर्च करिएगा तो यहाँ पे उससे रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी आपके सामने सजेस्टेड के रूप में बहुत सारा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सूट करता है, मेरे यहाँ पे सूट कर रहा है ज्वेलरी, आर्टिफिशियल एंड सिल्वर ज्वेलरी, ईयरिंग्स, ये सूट कर रहा है। और आपके हिसाब से देख लीजिए कौन सा सूट कर रहा है, उसको ही चूज़ करिएगा। मेरे केस में वो सूट कर रहा है तो मैं फर्स्ट को चूज़ कर रहा हूँ। यहाँ करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा और यहाँ नीचे पूछा रहा, दो ऑप्शन दे रहा नीचे में, सर्च अगेन या कन्फर्म एंड नेक्स्ट। कन्फर्म एंड नेक्स्ट करने से क्या होता है, मतलब बता देगा ईयरिंग्स मैंने चुना है क्या, इसी टाइप का करना है तो हाँ, तो मैं ब्लू पट्टी में क्लिक करूंगा, कंफर्म एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब ब्रांड का नाम चुनने बोल रहा है, यहाँ पे आपका जो ब्रांड है वो सिलेक्ट करिएगा, लिखिएगा, सर्च करिएगा। चेक ब्रांड बोल रहा है तो मेरा रेडीमेड कार्ट है, मैंने दुकान का नाम भी रेडीमेड कार्ट रखा है और ब्रांड का नाम भी रेडीमेड कार्ट रखा है। देखिए यहाँ पे शो कर रहा है रेडीमेड कार्ट में, इसको क्लिक करूंगा, आ गया। और चेक ब्रांड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ दिख रहा है ग्रीन टिक आ गया, आप देख पा रहे हैं ये जगह में ग्रीन टिक आ गया, मतलब मेरा ब्रांड अप्रूव हो चुका है। और कंफर्म एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे हम लोग। कंफर्म नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो इस तरह से आएगा अपलोड फोटो का। तो मैंने पहले बताया है, देखिए यहाँ पे कितना सारा फोटो अपलोड करने बोला, एक फोटो, दो फोटो, तीन फोटो, चार फोटो, पांच फोटो। आप अपने हिसाब से अगर पांच फोटो नहीं भी है तो दो फोटो, तीन फोटो रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए फोटो अपलोड करने बोला है, यहाँ अपलोड फोटो पे जस्ट क्लिक करेंगे, राइट, अपलोड फोटो पे क्लिक करेंगे सिंपली भाषा में। तो यहाँ पे आएंगे और परमिशन देंगे, तो परमिशन मांग रहा है, गैलरी में है तो मैंने बहुत सारे ईयरिंग्स रखे हैं फ्लिपकार्ट में, अमेजन में इसको डाला हुआ है। तो मेरे केस में अभी ये एक ही ईयरिंग में आपको एग्जांपल डाल रहा हूँ, एक ही ईयरिंग है, दो फोटो है, ये एक फोटो है, ये एक जूम करके मैंने दिखाया है तो मैं दो फोटो ही डालूंगा। फर्स्ट फोटो में डाल रहा हूँ ये वाला, ठीक है, इसको आप दिखा सकते हैं तो जूम करके अच्छे से, या मैंने दिखा दिया। और आगे ब्लू बटन जो बना हुआ है उसमें क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे ताकि ये अपलोड हो जाए। और ये और अपलोड देखिए, सामने सब कुछ लाइव करके दिखा रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो बने रहिएगा, पेशेंस रखिएगा, कुछ नया सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है और ये आप सीख भी रहे हैं। देखिए पहला फोटो अपलोड हो चुका है, अब रिप्लेस करने दरकार नहीं है। अब पहला फोटो अपलोड होने के बाद इस सेकंड वाला आइकन में हम जस्ट क्लिक कर देंगे। ठीक है, सेकंड वाला आइकन में हम क्लिक कर देंगे, दूसरा फोटो डालना बोलेगा तो अपलोड फोटो में जस्ट क्लिक करेंगे, गैलरी में जाएंगे, उसी का सेकंड पार्ट ले लेंगे उसी ईयरिंग का और थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, ठीक कर लेते हैं, क्रॉपिंग वगैरह सब कुछ ये हो गया। और नेक्स्ट ब्लू बटन पे क्लिक करते हैं, राइट, ब्लू बटन क्लिक करेंगे और ये प्रोसेस हो रहा है आस्ते आस्ते। प्रोसेस होने के बाद ये वहाँ पे अपलोड होना शो कर देगा, दिखा देगा। देखिए सेकंड फोटो भी हो गया है और यहाँ पे आएंगे, थोड़ा सा स्लाइड के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे डिटेल्स जो भरना हो यहाँ हम लोग को डिटेल्स फिलअप करना पड़ेगा। सेलर SQID, लिस्टिंग का स्टेटस, MRP कितना रखना है, हम कितना में सेल करना चाहते हैं, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब कस्टमर कितना मिनिमम ऑर्डर कर सकता है, ये किसके द्वारा फुलफिलमेंट होगा, प्रोक्योर टाइप क्या है। चलिए सब हम लोग आस्ते आस्ते भर लेते हैं, सब डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो SQID है उस SQID में हम लिख देंगे शॉर्टकट ईयर रिंग स्मॉल 01, इस तरह से मैं लिख रहा हूँ। ये जस्ट ये अपने समझने के लिए, इससे कोई मतलब नहीं होता, आप कुछ भी वहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे केस में लिख दिया। अब लिस्टिंग का स्टेटस क्या है, ये एक्टिव है कि इनएक्टिव, मुझे एक्टिव रखना है इसलिए एक्टिव करना है। ठीक है, अब प्रोडक्ट का MRP पूछ रहा है, MRP भी मैं 999 दूंगा,
अपने हिसाब से मैं दे रहा हूँ अपने हिसाब से, और अगर आपको लगता है कि नहीं इसका रियल में एमआरपी वगैरह है तो वही सेम टू सेम डाल दीजिएगा, ठीक है। अगर आपका प्रोडक्ट है योर सेलिंग प्राइस, ये इंपॉर्टेंट है, किस प्राइस हम सेल करना चाहते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे जो भी प्राइस बैठाइएगा सेम टू सेम आपको फ्लिपकार्ट में वो शो नहीं करेगा, क्योंकि उसमें जीएसटी ऐड होगा, उसमें डिलीवरी चार्ज ऐड होगा, उसमें फ्लिपकार्ट का कुछ चार्जेस ऐड होगा, उसके बाद वो शो करेगा। एग्जांपल बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे आपने 100 रुपया ऐड किया सेलिंग प्राइस मतलब आप फ्लिपकार्ट में इस प्राइस 100 रुपये में सेल करना चाहते हैं प्रोडक्ट को, भले आपने प्रोडक्ट को कितना भी खरीदा उससे मतलब नहीं है। आपने यहाँ पे रेट बैठाया 100 रुपया, तो फ्लिपकार्ट में 100 रुपया शो नहीं करेगा। फ्लिपकार्ट में इसका जो फ्लिपकार्ट का चार्ज है इसमें 100 रुपये में ऐड होगा, फ्लिपकार्ट का जो डिलीवरी चार्ज है वो ऐड होगा, क्लोजिंग चार्ज है क्या है वो ऐड होगा, प्लस इसमें जो जीएसटी लग रहा है वो रेट इसमें ऐड होगा, तब जगह फाइनल रेट फ्लिपकार्ट में कस्टमर को शो करता है। तो यहाँ पे वही प्राइस रखिएगा जिससे आपको बेनिफिट हो। सपोज करिए मेरे केस में प्रोडक्ट का प्राइस है 50 रुपया और मैं इसमें से 100 रुपया लाभ रखना चाहता हूँ कि इसको बेचने का 100 रुपया लाभ मिले हमको, तो मैं यहाँ पे 50 और 100 150 रुपया बैठाऊंगा सेलिंग प्राइस की जगह में। लेकिन फिर भी 150 रुपया जो बैठाऊंगा वो 150 रुपया फ्लिपकार्ट में शो नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, उससे कहीं गुना ज़्यादा शो करेगा, क्योंकि उसमें जो फ्लिपकार्ट के चार्जेस है वो ऐड हो जाता है। जब मैं आप करके दिखाऊंगा लाइव आपको दिखा दूंगा कि कितना शो करेगा। प्राइस याद रखिएगा, मेरे केस में सेलिंग प्राइस मैं यहाँ पे बैठाना चाह रहा हूँ, मेरे प्रोडक्ट का कॉस्ट है मैंने इसको कितना 55 में खरीदा है, प्लस 55 में खरीदने के बाद 20 रुपया इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस जैसे प्रिंटिंग का हो गया, लेवल का हो गया और प्लास्टिक वगैरह हो, सब इसका कॉस्ट हो गया, मैन पावर का कॉस्ट हो गया, तो मैंने 55 प्लस 20 75 हो गया, 75 कॉस्ट हो गया है। 75 में उसके बाद मैं इसमें अपना बेनिफिट रखना चाहूँगा लगभग 70 रुपया बेचने के बाद, एक पीस बिके 70 रुपया, तो 75 और 70 इसमें ऐड करेंगे, 70 70 140 145 मैं 150 रखता हूँ सिंपल। मैं यहाँ पे 150 रखता हूँ सेलिंग प्राइस, तो जरूरी नहीं है जो मैंने 150 यहाँ पे रखा है वहाँ पे 150 शो करेगा, जरूरी नहीं है, इसमें कुछ चार्जेस ऐड होंगे वो प्लस ऐड होंगे, ठीक है। लेकिन मुझे सेल करके 150 ही मिलेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। और ज़्यादा डीपली समझ लेंगे, कोई कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा, उसको मैं मैसेज में कमेंट बता दूंगा। अब मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी मतलब कस्टमर कितना मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कर सकता है, मिनिमम 1 कर सकता है, आप 2 भी करवा सकते हैं कि 2 से नीचे ऑर्डर ही नहीं होगा, लेकिन मैंने मिनिमम 1 कर दिया। अब फुलफिल बाय जो लिखा हुआ मतलब ये सिस्टम में कौन फुल करेगा, मैं फुलफिल करूँगा, ठीक है। ऑर्डर आएगा तो इसलिए सेलर यहाँ पे ऑप्शन आया। अब देखिए प्रोक्योरमेंट टाइप है, प्रोक्योरमेंट टाइप का मतलब ये जो आपने स्टॉक भरा है क्या आपके स्टॉक में पहले से है, ठीक है, या फिर एक्सप्रेस सिस्टम में है, या आप कस्टमर ऑर्डर देगा तब बनेगा, ऐसा तो नहीं है। मैं तो पहले से स्टॉक में है तो इन स्टॉक जो लिखा हुआ उसमें जस्ट क्लिक करेंगे। बहुत लोगों का होता है कि स्टॉक में माल है नहीं, या एंट्री तो कर दिया, बस ऑर्डर आने पे माल को रेडी किया जाता है। तो मेरे केस में तो भाई रेडी ऑलरेडी है, मैंने कीन खरीद के रखा हुआ पहले से, तो स्टॉक में मेरा पहले से ही है, तो मैंने इन स्टॉक किया। ध्यान समझिए, एक ऑप्शन में समझा रहा हूँ। अब प्रोक्योरमेंट SLA, इसमें लोगों को कन्फ्यूजन होता है। प्रोक्योरमेंट SLA और यहाँ पे डे लिखा हुआ है, मतलब सिंपल सा भाषा में समझिए, इसमें ऑर्डर जो आएगा आपका ऑर्डर कब रेडी हो जाएगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, तो मेरा एक ही दिन रेडी हो जाता है संग संग, यहाँ पे एक बैठाइएगा। अब यहाँ पर स्टॉक में कितना माल है, स्टॉक में मेरा मान लीजिए अच्छा तो है बहुत सारा, मैं एग्जांपल के लिए आपको एक दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे स्टॉक में सिर्फ एक ही पीस माल है इसका, ठीक है, ये बिकेगा तो आउट पीस हो जाएगा। अब शिपिंग प्रोवाइडर कौन है, शिपिंग प्रोवाइडर फ्लिपकार्ट है, यहाँ सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब यहाँ आगे आएंगे पैकेज का डिटेल्स, आपको यहाँ पर देखिए रेड मार्क किया हुआ, तो पैकेज का साइज डालना पड़ेगा सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर सेलेक्टेड है। तो मेरे केस में इसका लेंथ है 8 और नहीं ये हाइट है 8, लेंथ है आपका इसका 3, ब्रेथ है 2, ठीक है, इस तरह से। और वेट है केजी में बता रहा है, इसका तो 1 केजी होगा नहीं, 500 ग्राम होगा नहीं, उससे कहीं गुना कम होगा, तो 0.001 50 ग्राम, ठीक है। ये 50 ग्राम है मेरा, ओनली 50 ग्राम, 5 ग्राम नहीं है, ये 50 ग्राम है, ठीक है। तो 50 ग्राम, लेकिन उसके नीचे ही है, मैंने बहुत बड़ा कर दिया इसको, थोड़ा सा मैं अगर कम कर दूँ तो 3 कर दूँ तो 30 ग्राम, ठीक है। ये 30 ग्राम हो गया, उतना भी ज़्यादा होता नहीं है, मुझे लगता है कि ये मेरे हिसाब से 20 ग्राम होगा, तो 20 ग्राम मैंने कर दिया, ठीक है। ये 20 ग्राम हुआ, क्यों जैसा मैंने लिखा 20 ग्राम, क्योंकि बगल में केजी लिखा हुआ है, तो केजी तो है नहीं, 20 ग्राम है। HSN कोड, अब इसका HSN कोड आपको अगर नहीं आता है तो आपके पास 2 रास्ते हैं, यहाँ से आप HSN कोड प्रोडक्ट का सर्च कर सकते हैं या फिर गूगल से सर्च कर सकते हैं। मेरे कैसे मुझे याद है 7117, ये मेरा HSN कोड है, तो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कोड डालिएगा और इसमें से जो है रेलिवेंट आपके हिसाब से एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जर्मन क्लासिफिकेशन ऑफ ये वो अगरम बगरम 7117 जो भी है उससे संबंधित जो भी है यहाँ आपके सामने शो कर देगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा ज़्यादा शूट कर रहा है 7117 वाला में, ये वाला, ठीक है, 71179010। HSN कोड जो है क्लासिफिकेशन ज्वेलरी स्टफ्ड विथ इमिटेशन पर्ल एंड इमिटेशन सिंथेटिक स्टोन्स, ठीक है, ये वाला है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। आ गया लग्जरी सेस। अब ध्यान रखिएगा, सब आपको डिटेल भरने हो सकता नहीं है। अमेजन में एक खासियत ये है कि इसमें ऑटोमेटिक AI के थ्रू सब भर जाता है, आपको 3 से 4 डिटेल्स ही भरना पड़ता है अमेजन में, बाकी आपको कोई डिटेल्स नहीं भरना पड़ता है। लेकिन फ्लिपकार्ट और मीशो में खुद से सब कुछ भरना पड़ता है, तो जो चीज़ नहीं पता हो आपको गूगल से सर्च करना पड़ता है, टाइम भी लगता है, और जो चीज़ पता है तो भरना ही है। इसमें ध्यान रखिएगा, आपको सब नहीं भरना है, जो रेड मार्क दिखाई दे रहा है जो इंपॉर्टेंट है भरना वाला इंपॉर्टेंट है वही भरना है। जैसे यहाँ पे देखिए लग्जरी साइज में कोई रेड मार्क नहीं है, यहाँ पे नहीं भरना, लेकिन टेक्स्ट कोड में रेड मार्क है, देखिए रेड स्टार है, तो जो रेड मार्क है उसको भरना ही होगा, बाकी सबको आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्स्ट कोड में क्या है, कौन सा GST% में आएगा, 3% में आएगा, ये मेरा आता मुझे पता नहीं पता आपको तो गूगल कर लीजिएगा, अपने प्रोडक्ट का नाम लिख के HSN कोड प्रोडक्ट का नाम लिख के GST सर्च करिएगा आएगा। अब ये किस कंट्री का है, ओरिजिन हुआ है, तो आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं या फिर स्क्रॉल करके देख सकते हैं किस कंट्री का है। मेरे केस में कहाँ गया, मेरे केस में मैं लिख ही लेता हूँ, मिल नहीं रहा तो इंडिया, इंडिया में सेलेक्ट किया, आ गया। मैन्युफैक्चरर डिटेल्स कौन है, मेरे केस में मैं ही हूँ, रेडीमेड कार्ड, ठीक है। पैकर डिटेल कौन है, मेरे केस में मैं ही हूँ, मैं ही मैन्युफैक्चरिंग मैं ही कर रहा हूँ। मॉडल नंबर क्या है, यहाँ पे आप मॉडल नंबर स्टार मार्क दिया हो तो कुछ भी देनी पड़ेगा आपको, क्योंकि मैन्युफैक्चर डिटेल मैंने डाल दिया है, तो यहाँ पे मॉडल नंबर में हम कुछ भी दे सकते हैं, 001 ER लॉन्ग, ठीक है, ER
लॉन्ग, कुछ भी डाल दिया मैंने ईयरिंग लॉन्ग। और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मॉडल नंबर को सेम जो मैंने डाला है सब जगह मैं वही डाल दूँगा, बार बार उनको याद रखना पॉसिबल नहीं है। ये कुछ भी मैंने डाल दिया है, ये जस्ट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टाइप क्या है, मेरा जो ईयरिंग से किस टाइप का है यहाँ पे देख लेते हैं। ईयरिंग सेट, ईयरिंग नॉर्मल जो लिखा है, टनल ईयरिंग, मैग्नेटिक ईयरिंग, स्टड ईयरिंग लिख लेते हैं। ड्रॉप डेंगलस नहीं है, और चंद वाली ईयरिंग है, और कुछ है प्लग ईयरिंग, झुमकी ईयरिंग, इस तरह से मैंने आगे बढ़ा दिया। कलर पूछ रहा है, कलर क्या है, तो मेरे केस में कलर रेड है। आपने इमेज देखा होगा, सॉरी कलर तो यानी पिंक है, मैं रेड मार रहा हूँ, पिंक में ही आएगा ना वो, तो रोज़ गोल्ड नहीं है भाई, पिंक है। पिंक डालते हैं, कंफर्म करते हैं। अब यहाँ आएंगे आइडियल फॉर किसके लिए सूटेबल है, वुमेंस के लिए और गर्ल्स के लिए, कंफर्म करते हैं। तो आपके भी प्रोडक्ट में पूछेगा। फिर देखिए मॉडल नेम पूछा है, नाम नंबर था, ये नेम है, ठीक है, मैं डाल दिया। और आगे बढ़ते हैं। बेस मटेरियल किससे बना हुआ है आपका जो प्रोडक्ट है, तो मेरे केस में एलॉय होता है। यहाँ एलॉय नज़र नहीं आ रहा है, थोड़ा सा खोजना पड़ रहा है। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन होता है ना, ये मतलब फ्लिपकार्ट अमेजन जैसा नहीं है कि फटाक से कर दिया, एलॉय मिला और कंफर्म कर दिया। एलॉय मतलब मिश्र धातु, ठीक है। जेमस्टोन कौन सा इस्तेमाल किया गया, इसमें से आप कोई भी एक डाल दीजिए, उतना माथा पेची नहीं करना, मैं भी नहीं करता हूँ। डायमंड क्लैरिटी क्या करना है इसमें, ना NA कुछ भी देखते हैं, हाँ NA लिखा हुआ है, डाल दिया मैंने। कलेक्शन में किस कलेक्शन में आएगा, कंटेम्प्रेरी मतलब न्यू कलेक्शन में थोड़ा सा आ रहा है, एथनिक नहीं आ रहा, मतलब पुराना जमाना नहीं है। और इसमें क्या पूछा है, प्लेटिंग मतलब ऊपर से क्या रंग का कुछ किया गया है, तो ये रोडियम कर देते हैं और नेक्स्ट करते हैं, कंफर्म करते हैं, ठीक है। और ये वेट पूछा है, जीरो कर देते हैं। सिल्वर वेट से कोई लेना नहीं है। ओकेजन में क्या है, पार्टी में पहन सकता है, एवरीडे पहन सकता है, काम में जाने के लिए पहन सकता है, वेडिंग में पहन सकता है, इसलिए पूछें जो बता दिया। अब इसमें देखिए इन यूपीएस चिन्ह, अगर आपके प्रोडक्ट का बारकोड है तो यहाँ पे कोड को डाल सकते हैं, नहीं है मेरे केस में नहीं है तो नहीं डालेंगे, आगे बढ़ेंगे। पियर्सिंग रिक्वायर्ड, क्या चलिए कान चलाना पड़ेगा, यस पियर्सिंग तो करना पड़ेगा, यस कर देते हैं, यस हो गया। नंबर ऑफ पेयर, एक ही पेयर है, ठीक है। नंबर ऑफ जेमस्टोन कुछ नहीं है, नहीं डालना, रेड मार्क नहीं है। ईयरिंग बैक टाइप नहीं डालना, फिनिशिंग हम बहुत कुछ डाल सकते हैं लेकिन रेड मार्क नहीं है, मैं इतना टाइम पर बात नहीं करूँगा। सेटिंग डिजाइन में कुछ डालना हो तो स्टेटमेंट कर देते हैं। और डिस्क्रिप्शन, हाँ यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन आपको डालना इंपॉर्टेंट है। आपको मिनिमम लिमिट कैरेक्टर लिमिट दिया है, कहीं 10,000 कैरेक्टर में डालना है। तो इसका प्रोडक्ट का अगर आप डालना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको डिस्क्रिप्शन के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। या चैट जीपीटी में आइएगा और यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को अपलोड करिएगा, सबसे बढ़िया यही रहेगा। और यहाँ इसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखवा दीजिएगा, यहाँ अपलोड कर दिए, यहाँ लिख देंगे राइट, ठीक है, SEO फ्रेंडली टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। अब आगे करेंगे तो ये प्रोडक्ट के हिसाब से जो टाइटल डिस्क्रिप्शन है वो लिख के आपके सामने दे देगा। थोड़ा सा वेट करिएगा, देखिए टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों आ गया है। तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन पूछा है तो पहले हम डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेंगे, यहाँ से आएंगे और डिस्क्रिप्शन को कॉपी करते हैं यहाँ तक, ठीक है, कॉपी कर ले रहे हैं। और यहाँ आएंगे सिंपली डिस्क्रिप्शन की जगह में हम उसको पेस्ट कर देंगे, हो गया। अब सर्च कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जैसे हम यूट्यूब में सर्च करते हैं ना, वैसे सर्च कीवर्ड भी होता है कि लोग इस झुमका को क्या क्या लिख के सर्च कर सकता है। तो आप अपने हिसाब से दिमाग लगाना चाहते हो लगाइए, और नहीं लगाना चाहते तो इसी को बोलिए, ये मदद कर देगा, ठीक है। लिखेंगे राइट सर्च कीवर्ड्स, जो पूछ रहा है वही लिख देंगे, राइट सर्च कीवर्ड्स ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ आएंगे और सर्च कर देंगे, तो इसका जो भी सर्च कीवर्ड होगा वो आपके सामने दिखाएगा। इतना सारा दे दिया, लोग क्या क्या लिख के सर्च कर सकता है, एक सजेशन आपको दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए रेड स्टोन झुमका ईयरिंग्स लेकर सर्च कर सकता है, तो मैं इसको यहाँ से यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, हाँ एक तो आएंगे यहाँ पे बैठा देंगे, यहाँ पे आएंगे पेस्ट कर देंगे। तो लोग सिर्फ यही लिख के सर्च नहीं करेगा, और भी कुछ लिख सर्च कर सकता है। ये जो बगल में कोना में प्लस बना है, प्लस में क्लिक करेंगे, दूसरा कीवर्ड यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, और भी कुछ लिख के सर्च कर सकता है। जैसे यहाँ पे लिखेगा गोल्ड प्लेटेड झुमका फॉर वोमेन, चलिए यहाँ पे आते हैं गोल्ड प्लेटेड झुमका फॉर वोमेन, यहाँ आएंगे कॉपी करेंगे, यहाँ डालेंगे, सर्च करके तो बहुत कुछ डाल सकता है, इतना हो सकता है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, डाल दिए यहाँ पे, फिर से प्लस में जो लगा हुआ है प्लस क्लिक करेंगे, फिर इसमें आएंगे। अच्छा कॉमा हटाते हैं, यहाँ पे कॉमा नहीं रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखिए कॉमा हटा दीजिएगा। और इतना सारा कौन डालेगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो यहाँ पे मैं मुख्य 3 4 5 आइटम डाल दूंगा, नहीं डालूंगा। तो यहाँ पे और एक है, यहाँ पे ब्राइडल, लोग ये भी लिख के सर्च कर सकता है, ब्राइडल ईयरिंग्स, ब्राइडल झुमका ईयरिंग्स, कॉपी करेंगे और यहाँ लेके आएंगे, सर्च कर में डाल देंगे। अच्छा 3 ही लिख के छोड़ते हैं, मैं लिखने का 10-15 यहाँ लाइन दे सकता हूँ, लेकिन लॉन्ग वीडियो बन जाएगा। आप अपने हिसाब से जो प्रोडक्ट का जो सर्च टर्म है लिख के देख सकते हैं, मतलब क्या क्या लिख के इस प्रोडक्ट को सर्च करें। अब यहाँ पे की फीचर, मतलब इस प्रोडक्ट का जो फीचर है वो डालिए, मतलब इससे क्या क्या काम हो सकता है, कैसे इस्तेमाल करना, क्या है नहीं है, ये की फीचर में आ गया। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग, फिर से इसको वापस ऑर्डर बोलेंगे इसको लिखने के लिए कि राइट की फीचर्स, ठीक है, राइट की फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है, पॉइंट वाइज बोलेंगे तो बढ़िया से लिखेगा ये, ठीक है। ये जस्ट पॉइंट करके लिख देगा आपके सामने। तो देखिए की फीचर लिख रहा है, कितना बढ़िया पॉइंट वाइज लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट लिखा है इसने। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आठों को एक एक कॉपी कर लेना। अब आठों करिए या फिर किसी एक को करिए या 2 को करिए, कोई दिक्कत नहीं। डिजाइन, या डिजाइन पे कॉपी करेंगे, इसको की फीचर में जाकर ऐड कर देंगे, ठीक है, की फीचर में पेस्ट कर देंगे, प्लस में क्लिक करेंगे, फिर दूसरा की फीचर डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। एकदम सिंपल भाषा में समझा रहे हैं आपको, जितना डिटेल्स अच्छा से भरिएगा ना उतना प्रोडक्ट आपका दिखने में बढ़िया लगेगा। मैं आपको आस्ते आस्ते स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। दूसरा में आएंगे, कॉपी का पेस्ट कर देंगे, फिर प्लस में क्लिक करेंगे, फिर इसका मैं चाह रहा हूँ कि सब डाल दूँ, ठीक है, इसका मैं चाह रहा हूँ कि सब डाल दूँ,
तो बढ़िया रहेगा। स्टाइल, तो स्टाइल को कॉपी किया, अब यहाँ पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, फिर प्लस में क्लिक करेंगे। ठीक है, बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ा, राइट। थोड़ा सा देख लीजिए, कंफर्ट में आएंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ की फीचर वाले सेक्शन में जाके यहाँ पे आएंगे और पेस्ट कर देंगे, फिर से प्लस में क्लिक करेंगे, नया लाइन मिलेगा डालने के लिए। अब यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी में आएंगे, ये सब देने से कस्टमर अट्रैक्शन बढ़ता है, कस्टमर इसको रीड करता है, कस्टमर यहाँ पे आता है तो बढ़िया होता है, तो ध्यान रखिएगा। प्लस इसमें और डालते हैं कुछ, अब एक ही लाइन डालेंगे, ज़्यादा नहीं, वर्सेटाइल, बस 2 लाइन नीचे छोड़ देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है, अपना वीडियो लंबा हो जा रहा है, यहाँ पे डाल देंगे, राइट। अब प्लस में क्लिक नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, एक अच्छा चीज़ यहाँ पे दिया है, वीडियो का यूआरएल यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपने इस प्रोडक्ट का यूट्यूब में वीडियोस बनाए हैं या कहीं प्लेटफॉर्म में बनाया है तो यहाँ पे यूआरएल डाल दीजिए, उस लोग इसमें क्लिक करके उस प्रोडक्ट को देखेंगे, सर्च करेंगे। तो मैं नहीं डाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैंने बनाया नहीं है। और यहाँ पे आइडेंटिफायर ट्रेंड पे क्लिक करेंगे, इसमें नहीं भी क्लिक करेंगे चलेगा, लेकिन मैंने कर दिया है। तो यहाँ पे किस टाइप का ये है वो देख लीजिएगा, जो भी आपका प्रोडक्ट है ट्रेंड में क्या चल रहा है, तो उस हिसाब से देखिएगा। ये झुमकी से मेरे केस में स्टड इयरिंग्स है, ओवर साइज झुमकी है, ठीक है, और कंफर्म कर देंगे। तो अपने हिसाब से आपको जो ट्रेंड देखिएगा, नहीं करना तो नहीं करिएगा, जो रेड मार्क है वो करना ही है, मजबूरी है। आज जो रेड मार्क नहीं है वो नहीं भी करेंगे चलेगा, तो मेरे इसमें रेड मार्क नहीं है। अब नेट क्वांटिटी जरूर करिएगा, इसमें भले नेट रेड मार्क नहीं दिया, लेकिन आपको नेट क्वांटिटी डालना पड़ेगा कि आप बॉक्स में क्या क्या आइटम कितना टोटल दे रहे हैं। तो मैं बॉक्स में 2 आइटम ही दे रहा हूँ, 2 झुमका जाएगा। ब्रांड का कलर है कोई तो नहीं है मेरा कोई ब्रांड कलर, तो हम नहीं डालेंगे, ठीक है। सिल्वर प्योरिटी, सिल्वर कलर, मेटल प्योरिटी, मेटल कलर, इस में कोई रेड मार्क नहीं है, तो मुझे डालना भी नहीं है, और इतना टाइम पास नहीं करना। देखिए कितना सारा झूठ मूठ का इस ऑप्शन आ रहा है, एक झूठ मूठ का। अभी तक अमेजन और मीशो में एक लिस्टिंग हो गया होता, लेकिन इसमें काफ़ी बड़ा लग रहा है फ्लिपकार्ट में, इसलिए सबका अलग अलग साइज डालने बोल रहा है, ठीक है ना। तो देखिए बहुत कुछ नहीं डालने बोल रहा है, तो हमको इसमें नहीं डालना है। और इसमें देखिए रेड मार्क नहीं है, तो मैं अगर इसको स्किप करता जा रहा हूँ, स्किप करता जा रहा हूँ, स्किप करता जा रहा हूँ, हर चीज़ को नहीं फिलअप करना है। जो काम का चीज़ें मैं फिलअप कर दिया हूँ। और डायमेंशन यहाँ पे देखिए, ये पूछ रहा है इसका डायमेंशन क्या है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ नहीं डालना, मैंने पहले डाल दिया था। अब पैकेज का भी डालने बोल रहा है, तो पैकेज का डालने की दरकार नहीं है, और कुछ नहीं। और एक चीज़, अगर इस फीचर को ध्यान दीजिएगा, इन द बॉक्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, आप प्लस कर करके बता सकते हैं। अगर एक बार में आप 4-5 आइटम एक बॉक्स में पैक करके दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पर प्लस करके दिखाना है, ताकि बढ़िया आता है, कस्टमर को पहले पता चले ऑर्डर करने से पहले, ठीक है। मेरे केस में सिर्फ वही, इसलिए मैं कुछ नहीं डाल रहा हूँ, आगे करेंगे। अब इयरिंग डिटेल प्लस क्लोजर टाइप किस टाइप का है, क्लिप ऑन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रेड मार्क नहीं दिया था, मैं चाहता तो मैं नहीं डाल सकता, लेकिन मुझे लग रहा है ये डालना सही रहेगा, सब टाइप, ठीक है। तो मुझे डालना अगर सही लग रहा है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ताकि सर्चेस में आए। और इयरिंग का शेप क्या है, बॉल शेप में है, विथ चेन के साथ है, नहीं। इयरिंग सेट टाइप क्या है, सेट टाइप है, देखिए यहाँ पे स्टड इयरिंग है, झुमकी इयरिंग है, चंद वाली इयरिंग है, कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद नीचे ऑर्नामेंट टाइप क्या है, ऑर्नामेंट टाइप है कुंदन, एनामेल, ड्राइड फ्लावर, स्टोन्स है, ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, बीट्स है, कंफर्म करते हैं। अब इतना कुछ करने के बाद अब प्रोसेस कंप्लीट हुआ। नीचे में ब्लू कलर का पट्टी में सेंड टू क्यूसी लिखा है, सब कुछ सही फिलअप किया है, तो अभी रेड मार्क नहीं शो करेगा, कुछ गलती शो नहीं करेगा, आगे का प्रोसेस भेज देगा। अब सब कुछ गलती सही नहीं है तो यहाँ पे शो कर देगा। सेंड क्यूसी मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि क्वालिटी चेक के लिए प्रोसेस करने के लिए आगे भेजिए, इसमें क्लिक करेंगे तो क्वालिटी चेक के लिए जाएगा। अगर सब सही रहेगा तो यहाँ पे एरर शो नहीं करेगा। और देखिए ये काम हो गया है, क्वालिटी चेक के लिए गया है, कांग्रेचुलेसन योर लिस्टिंग हैज बीन सक्सेसफुल क्रिएट, यहाँ क्रिएट हो गया है। और ये क्यूसी इन प्रोसेस जो दिखा है ना यहाँ पे, क्यूसी इन प्रोसेस, इसका मतलब क्वालिटी चेक हो रहा है इसका। ये 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, कभी कभी एक घंटा, कभी कभी 48 घंटा भी लगता है इसको पास होने में। पास जैसी होगा आपके फ्लिपकार्ट में वहाँ पे शो करेगा और आप इसको सिंपली देख पाएंगे। ये पहला लिस्टिंग था, मैंने इसको कंप्लीट किया। अब हम इसको बंद कर देते हैं, खत्म हो गया है। अब मैं वापस इसको ओपन करते हैं एप्लीकेशन को, जो फ्लिपकार्ट सेलर ऐप है उसको वापस ओपन करते हैं, पैसे देखेंगे कि कहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ आएंगे और नीचे में देखिए, सबसे नीचे में जो लिस्टिंग दिखा रहा है, लिस्टिंग में जस्ट क्लिक करेंगे। लिस्टिंग में क्लिक करेंगे तो जो प्रोग्रेस हो रहा है, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, माई लिस्टिंग एंड इन प्रोग्रेस। तो इन प्रोग्रेस पे जस्ट क्लिक करेंगे। इन प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शो करेगा पास केगो हुआ है, अब प्रोग्रेस में केगो है, मतलब अभी भी प्रोग्रेस हो रहा है, मतलब अभी हुआ नहीं है, पास होना बाकी है। ड्राफ्ट मतलब इसमें मैंने एडिटिंग करना चालू किया है, लेकिन इसको अभी कंप्लीट नहीं किया, इसलिए ड्राफ्ट में है। तो ड्राफ्ट को देखना नहीं है आपको, क्यूसी इन प्रोग्रेस देखना है। तो देखिए 3 प्रोडक्ट है, इससे पहले मैंने प्रोडक्ट को इसको भी ऐड किया है, इसको भी ऐड किया था, लेकिन अभी आपके सामने ये वाला पहला वाला ऐड किया है। अभी आपके सामने टाइमिंग वाइमिंग सब दिखा रहा है, इसकी आईडी सब कुछ दिखा रहा है, ये ऐड किया है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो ये आपकी भी पास नहीं हुआ है, ये प्रोग्रेस चल रहा है, वहाँ पे क्वालिटी चेक होगा, उसके बाद ही ऑप्शन देगा आपको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आप देख पाएंगे, बैक करेंगे और जो पास हो चुका है क्वालिटी चेक में यहाँ पे रहेगा। जैसे यहाँ पे पास हो गया, एक्टिव दिखा रहा है, ठीक है, पास्ट है। आप इसको देख सकते हैं, कुछ देखने में कैसा होता है। देखिए ये सिंपली यहाँ पे ओपन हुआ, इस टाइप का आइटम है, इस टाइप का है, मैंने एक ही फोटो डाला था और मैंने इस तरह से किया था, ठीक है। ऑल डिटेल्स देखना है तो क्लिक करना है, ऑल डिटेल्स आपको दिखाई देगा। इसका स्पेसिफिकेशन जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैनुअली मैंने इसको भरा था, हैंडमेड, हाथ से इसी वैसे दिखा रहा था। उसका प्रोडक्ट भी इसी तरह दिखेगा और आप इस तरह से लिस्टिंग कर सकते हैं। आपको वेट करना होगा, आपके पास मेल भी चल जाएगा, मैसेज भी चल जाएगा कि हाँ आपने लिस्टिंग किया था, ठीक है, देख पाएंगे आप इजीली अपने हिसाब से। तो एक प्रोडक्ट मैंने लिस्टिंग किया था बहुत पहले का, यहाँ पे देखिए ये वाला मैंने किया था। तो मीशो में, फ्लिपकार्ट में कैसा शो करेगा, ये इस टाइप में शो करेगा। देखिए यहाँ डिटेल्स वगैरह सब कुछ दिखाई देगा, आप देख पा रहे होंगे। डिटेल्स में मोर डिटेल्स क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका सब कुछ दिखाई देगा, ऑल डिटेल्स में यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे जो होगा आपको दिखा देगा, राइट। तो आप यहाँ पे देख के आप समझ सकते हैं कि कैसे क्या होता है। और ये मेरा शॉप है रेडीमेड कार्ड के नाम से, देखिए यहाँ पे देखिए रेडीमेड कार्ड,
और सी अदर सेलर्स जो देखना देख सकते हैं। तो इस तरह से आप लिस्टिंग विस्टिंग करके आप देख सकते हैं इजीली और प्रोसेस कर सकते हैं। सेम प्रोसेस आप मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आशा करता हूँ कन्फ्यूजन क्लियर हो गया, समझ में आ गया, सीख गया। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।